ने रात भर उनको परेशान किया और हम लॉर्ड वालों ने बहुत उनका साथ दिया, उनके समाज के और छत्ती कौमों ने। लेकिन रात भर उनको इतना गाड़ियों से परेशान किया, उनको लॉर्ड से रवाना होना पड़ा। 5 साल में बहुत दुखी है। सीएम साहब, आपने हम लोगों की कोई आवाज़ नहीं सुनी। आपने इस विधेयक को कोई पाबंद नहीं किया जनता की सेवा के लिए। काम 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 क्या होता है? एक हरा घास लाल या रोटी थाल में पुरुष के वापिस डंडा मारा जाता है। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो रामदया पीर की, बोलो बाबूजी महाराज की, बोलो अजमेर ख्वाजा दीन की, बोलो तन्नौट देवी की, और बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की। आज आप लोगों का प्रेम मुझे जैसे दिल को जिम्मेवारी सौंप रहे हैं। मैं एक ही वचन देता हूं और मेरे परिवार के आप लुमाराम जी से परिचित हैं। मैं आपको जो भी क्षेत्र में आतंकवाद और तानाशाह और राजशाही आपके द्वारा जो खत्म की जाएगी, आगे प्रजातंत्र आप ही विधायक रहेंगे, यही विचार मैं अपना देता हूँ। इस जम्बेश्वर तपोभूमि पर मैं सभी मंचासीन अधिकारी, आरएलपी के सभी पदाधिकारी और सभी सरपंचगण, समिति सदस्यगण, एक एक नाम में देरी हो जाएगी, सभी समाज के प्रमुख, सभी युवा साथी, युवा मोर्चा के सभी अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारी और साधु संत को नमन करते हुए मैं इस तपोभूमि पर आपको बीच में आज लोकतांत्रिक पार्टी से नामांकन पत्र आपके साजन जी से भरूंगा। मुझे इस अवसर पर यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि मुझे हनुमान जी बेनीवाल ने अपना छोटा भाई समझते हुए, जब कांग्रेस ने आप लोगों के दर्द को नहीं सुना, झूठी शर्तों की बात की और हम 5 व्यक्ति मुख्यमंत्री के सामने जब यहाँ की स्थिति रखी तो वादा किया गया कि मौजूदा विधायक के अलावा यदि मैं किसी को टिकट दूं, आप सबको एक लेके कांग्रेस जिताना है, और हम वचन में बदले थे, जिसमें अभिषेक जी, ओम जी और भुवनेश्वर सिंह जी वगैरह हम साथ थे, अनुजा जी और सुनील जी तर्ड, हम सब कांग्रेसी उस वक्त थे। लेकिन हमें 15 दिन ऐसे ही, चाहे जयपुर हो चाहे जोधपुर हो, और उन्होंने अपने बहकाने की कोशिश की। आखिर दिल्ली के अंदर मेरे से पहले अभिषेक जी को मना किया लॉर्ड से। वो बाहर निकलते ही नर्वस थे। मैंने कहा, मेरे को कहा आपकी यही हालत है, और मैं जब अंदर गया तो कही रिपीट। मैंने स्पष्ट कह दिया, लॉर्ड की जनता 5 साल में बहुत दुखी है। सीएम साहब, आपने हम लोगों की कोई आवाज़ नहीं सुनी। आपने इस विधेयक को कोई पाबंद नहीं किया जनता की सेवा के लिए। काम 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 क्या होता है? एक हरा घास लाल या रोटी थाल में पुरुष के वापिस डंडा मारा जाता है। ये हालत हो रही है लॉर्ड के अंदर, और 5 साल में इस तानाशाही के कारण पुलिस और प्रशासन से युवा और बूढ़े सब नतमस्तक होने लग गए, और उनको घमंड आ गया कि मेरे तो सब डरते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि आचार संहिता लगते ही ये आग फूटेगी, और आपने आज ये दर्शा दिया कि आग
ये फूटी है। मैं जब दिल्ली से आया तो हनुमान जी ने मेरे को छोटा भाई समझते गया तो कहे सत्यनारायण जी आपको मेरी पार्टी से जो किसानों की और गरीब की है। मैंने कहा वैसे मैं आपके भाषण आपसे कई बार मिला हूँ, आपके विचारों से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, लेकिन एक आज 100 वर्षों से हमारा परिवार बंधा हुआ था और उसके कारण मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने विश्वास करके भागीरथ जी बेनीवाल, ओम जी प्रधान साहब सबसे मंथन करके और मेरा और गोपाल सिंह जी भी वहीं थे हमारे साथ, छोटे भाई, इन्होंने भी सहमति दी कि सत्यनारायण जी उम्र में बुजुर्ग है, छत्तीस कौम की थोड़ी उनके प्रति प्रेम है और सभी ने दिया है। और उन्होंने हमारे को सबको आश्वासन देके लौट भेजा। थोड़ा समय कम आ रहा, किसी भाई को फोन से नहीं बात हो सकी, आप लोग उसके बावजूद भी बड़ा प्रेम रखते हुए आए हैं, बहुत आभारी है। तो मैं पहले जयकारा 2 बात की, हनुमान बेनीवाल, आजाद चंद्रशेखर। हाँ, इस बीच में थोड़ी दूसरी बात करने से पहले आज अपन की ये सभा बहुत उत्साह से हुई, लेकिन इस बीच में एक दुख का समाचार जो मिला, जो मैं उनके साथ उप प्रधान रहा। आज हमारे बीच में प्रधान अखे मोहम्मद जी संसार छोड़ के भगवान के लोक में चले गए हैं, इसलिए 1 मिनट के लिए अपन चुप रह करके श्रद्धांजलि। आपको पता है अखे मोहम्मद जी के साथ में उप प्रधान सरपंच के रूप में रहा, बहुत शालीनता, बहुत सीधे साधे आदमी थे। उसी के साथ एक दुख की अभी मुझे पता चल गया, मेरे परिवार, मेरे काका का भाई बीरबल फौजी भी आज भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन स्थिति अब भगवान को जो मंजूर है, तो अपन 1 मिनट के लिए श्रद्धांजलि के रूप में मौन रहेंगे। आगे मैं मेरी इस संबंध में बात को बढ़ाते हुए, इस हनुमान बेनीवाल एक गरीबों का मसीहा है, इसका उदाहरण 1-2 पॉइंट से ही आपको दूंगा। आपको 1-2 घटना भोंगरा के अंदर जीवित शादी समारोह में आदमी अपने बीच से चले गए, अग्निकांड हुआ था। तो राजस्थान में पहला व्यक्ति उनको दुख दर्द के लिए वहां भोंगरा पहुंचे थे, शेरगढ़ भोंगरा। वो आदमी है सब काम छोड़ के दुखों के बीच में आता है। एक बात आपको याद होगी, लॉर्ड के अंदर गंगानगर का भील पुलिस कस्टडी के अंदर इसी लॉर्ड थाने में खत्म हो गया था। भील समाज यहाँ अपनी मांगों को लेके धरने पे बैठे थे, लेकिन विधायक महोदय जी के कुछ आदमी और प्रशासन ने रात भर उनको परेशान किया और हम लॉर्ड वालों ने बहुत उनका साथ दिया, उनके समाज के और छत्ती कौमों ने। लेकिन रात भर उनको इतना गाड़ियों से परेशान किया, उनको लॉर्ड से रवाना होना पड़ा। रवाना होके दुखी मन से वो जब दहीसर पहुंचे तो हनुमान बेनीवाल साहब ने गर्ग साहब को भेज के और वहीं रोक करके कलेक्टर साहब से बात करके उनकी बात पूरी कराई। 20 लाख का उनको सहायता दिलाई और एक व्यक्ति को संविदा पे उस परिवार से रखने का आदेश कराया। वो हनुमान है।
एक, मैं मेरे समाज को कहना चाहता हूं, आप लोगों ने अपने जोधपुर के सांसद शेखावत जी को चुना, पिछले एमपी, और हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद थे, अपना समाज के लोग वहां लेकर गए अपनी मांग को कि काफी वर्षों से विष्णुई समाज को आरक्षण ओबीसी में केंद्र में नहीं मिल रहा है। तो शेखावत साहब ने बस कागज ले लिया और कोई पैरवी नहीं की, क्योंकि वो सत्ता में थे, फिर भी पैरवी नहीं की। लेकिन हनुमान जी साहब ने दूसरे दिन ही, आपने सुना होगा, संसद में बहुत जोर से बात उठाई थी कि बिश्नोई हमारे जाटों के अंदर से निकले हुए हमारे भाई है और हमें आरक्षण है तो उनको मिलना चाहिए। आपको पता है कि अपनी सीमा से डबल टाइम लेकर जोर से सरकार पे दबाव डाला था। वो हनुमान जी है जिन्होंने किसानों की, दिल्ली में 1000 आदमी खत्म हो गए थे किसानों की मांग को लेकर, लेकिन हनुमान जी ने अपने किसानों के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी किसान रोडों पे बैठे थे लंबे 1 साल से, लेकिन हनुमान जी ने अपने सभी पद छोड़े। और राज के पद कौन छोड़ता है, लेकिन किसानों के लिए सभी पद मोदी जी के छोड़ के, आपको पता है राजस्थान के बॉर्डर पर जब धरने पे बैठ के मोदी जी को मजबूर किया और वो बात, वो मांगे पूरी हुई। आपको पता है हनुमान जी वो व्यक्ति है जो हर गरीब, हर किसान, हर दुखी आदमी का साथ देते हैं। आज सत्ता परिवर्तन का ये आवाज है, सत्ता परिवर्तन यूं कि गरीबों और किसान की आवाज सुनने वाला। हाँ भाई, टाइम हो रहा है, थोड़ा हलना है, बाकी हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, मेरी की बात कोई आप समझे, समय हो गया है, अपन यहाँ से रैली के रूप में चलेंगे। लोहावट की आम जनता श्रीमान सत्यनारायण जी का 51 किलो की माला पहना करके स्वागत। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां।